हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर पे हम एक चीज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशंस। अभी रेजोल्यूशंस क्या होते हैं? रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प लेना, ठीक है, अपने आप से कुछ वादा करना। तो हर बार लोग क्या करते हैं, जब भी एक नया साल शुरू होता है तो खुद से एक प्रॉमिस करते हैं, एक संकल्प लेते हैं, एक वादा करते हैं कि मैं इस साल से ये करूंगा, इस साल से वो करूंगा, ठीक है। तो ऐसे रेजोल्यूशंस को जब हमें एक्सप्लेन करना हो और कुछ फ्रेजल वर्ब्स को यूज करके कि मैंने ये कसम खाई है कि मैं ये काम करूंगा, कि मैं कुछ ज्वाइन करूंगा, कुछ खत्म करूंगा, कुछ छोड़ूंगा। तो वहां पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप उनको यूज करके जो अपनी बात है उसको ठीक से एक्सप्रेस कर पाओ। तो आज मैं आपके लिए ऐसे 9 फ्रेजल वर्ब्स लेकर आया हूँ जिनकी हेल्प से, जिनको यूज करके आप अपने रेजोल्यूशन को बहुत इजीली बता सकते हैं और बिल्कुल आप बोलते टाइम भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि जब आप किसी एक फ्रेजल वर्ब को यूज कर रहे हैं अपना एक रेजोल्यूशन के बारे में बताने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे कॉमन, जो मोस्टली लोगों को शायद पता भी होगा, गिव अप। ठीक है, गिव अप। अब गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना, ठीक है, हार मान लेना। ठीक, किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना, गिव अप, कि मैंने इस चीज पे गिव अप कर दिया, कि मैं ये नहीं करूंगा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं इसको छोड़ रहा हूं, मैं इसके आगे हार मान रहा हूं। ठीक है, अब गिव अप का एग्जाम्पल क्या होता है? आई वॉन्ट टू गिव अप स्मोकिंग, कि मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहूंगा, ठीक है, स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव अप ड्रिंकिंग, मैं ड्रिंकिंग छोड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव अप माई हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड, कि मैं अपनी इस जो मेरी ये आदत है जंक फूड को खाने की, मैं इस आदत को छोड़ना चाहूंगा। ठीक है, तो गिव अप सबसे कॉमन है और सबसे सिंपल भी है। गिव अप को मतलब छोड़ना। कोई भी चीज़ हम बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं, अपनी कोई आदत है, कोई चीज़ है, उसको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, तब हम गिव अप का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है टेक अप। अब टेक अप का मतलब क्या होता है? टेक अप का मतलब होता है, मतलब जैसे टेक लिया, ठीक है, किसी भी चीज को लेना, तो शुरू करना कोई भी चीज। अब गिव अप का मतलब क्या था? गिव अप का मतलब है कोई भी चीज छोड़ देना। टेक अप का मतलब क्या है? कोई भी चीज को लेना। तो गिव अप का मतलब खत्म करना और टेक अप का मतलब है कोई भी चीज शुरू करना। ठीक, तो जब हम कोई आदत खत्म करने वाले होते हैं, मैंने बताया हम गिव अप बोलेंगे। सेम जब हम कोई एक आदत अपनाने वाले होते हैं, ठीक है, तो टेक अप। ठीक, अब टेक अप का एग्जांपल क्या होगा? आई वुड लाइक टू टेक अप एक्सरसाइज। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक अप एक्सरसाइज, कि मेरी जो आदत है एक्सरसाइज की, इसको लूंगा। अब दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, जहां मैंने गिव अप भी बताया है और टेक अप भी बताया है, ठीक है, आई वॉन्ट टू गिव अप स्मोकिंग एंड आई वुड लाइक टू टेक अप एक्सरसाइज। ठीक, सिंपल, कि मैं जो स्मोकिंग है उसको छोड़ना चाहता हूं और मैं एक नई जो आदत है एक्सरसाइज की उसको लेना चाहता हूं। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है गेट इनटू। अब गेट इनटू का मतलब क्या है? गेट इनटू का मतलब है किसी भी चीज में पड़ जाना। ठीक, किसी चीज में शामिल होना, दाखिला लेना, या फिर किसी भी चीज की आदत पड़ना, तो वहां पे हम गेट इनटू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट इन टू रॉक क्लाइंबिंग। अब रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है? मतलब पहाड़ों पे चढ़ना। आई वॉन्ट टू गेट इन टू रॉक क्लाइंबिंग, कि मैं इस चीज में शामिल होना चाहता हूँ, कि रॉक क्लाइंबिंग एक स्पोर्ट है, और या फिर एक छोटा सा कल्चर है, कि हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं जो इसको करते हैं, तो मैं उस चीज में शामिल होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट इन टू, मैं इस एक आदत में शामिल होना चाहता हूँ। ठीक है, इस आदत में शामिल होना चाहता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था टेकअप, टेकअप भी हम इसको बोल सकते हैं कि आई वांट टू टेक अप, लेकिन टेकअप एक होगी पर्टिकुलर एक छोटी सी हैबिट। गेट इनटू का मतलब है कि मैं उसमें एक लंबे टाइम तक रहूंगा, कि मैं रॉक क्लाइंबिंग करना अगर मुझे होगा तो मुझे कहीं जाना होगा, फिर मुझे वहां पे चढ़ना होगा, एक मुझे एडमिशन लेना होगा कि मुझे ये करना है, तो वो एक बिल्कुल एक सेपरेट पार्ट हो गया। अब आदत क्या होती है? आदत होती है कि मैं डेली काम वही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक छोटी छोटी आदत चेंज कर ली है, कि जल्दी उठना, स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी। लेकिन हम गेट इनटू का जब बात करते हैं, तो मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं अपनी टीचिंग लाइन से मैं किसी और लाइन में मूव करना चाहता हूँ, कि बिजनेस लाइन में मूव करना चाहता हूँ, तो वो हो गया गेट इनटू। ठीक, कि मैं एक पर्टिकुलर ही काफी एक बड़ा एरिया चेंज कर रहा हूँ। ठीक, अब रॉक क्लाइंबिंग क्या है? रॉक क्लाइंबिंग में ऐसा नहीं, वो मेरी आदत नहीं है कि मैं चलते फिरते चलो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, नहीं। रॉक क्लाइंबिंग के लिए आई वुड हैव टू गेट इनटू
दिस हैबिट, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे वो मेरी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंस रखिएगा, कोई आदत को पिकअप करना और कोई एक बड़ी चीज़ को पिकअप करना। तो जहाँ पे छोटी चीज़ की बात है वहाँ आप टेक अप का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप किसी और चीज़ में जा रहे हो कि मैं इस चीज़ में जा रहा हूँ, मैं बिजनेस लाइन से सर्विस लाइन में जा रहा हूँ, मैं एक रॉक क्लाइंबिंग चीज़ में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारा एक बिल्कुल ही सिनेरियो अलग चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे हम गेट इनटू बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कट आउट, ठीक। अब कट आउट का मतलब क्या होता है? कट आउट का सिंपल मतलब होता है किसी भी चीज़ को बंद कर देना, ठीक। किसी भी चीज़ को बंद करना कि कोई कुछ मैं कर रहा हूँ उसको बंद कर देना, ठीक। अब कट आउट में और जो मैंने स्टार्ट किया था गिव अप में, यहाँ पे भी क्या फ़र्क है? गिव अप का मतलब क्या है? गिव अप का मतलब है कि मैंने एक आदत वादत को बंद कर दिया, कुछ भी चीज़। अब मैं किसी एक चीज़ को उठा के बिल्कुल साइड में रख रहा हूँ, ठीक। जैसे कि नमक, मैंने बिल्कुल नमक बंद कर दिया अपने खाने में। अब कट आउट वहाँ पे उन चीज़ों में यूज़ होगा जो हम कर सकते हैं, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। गिव अप का मतलब होता है एक बुरी आदत को छोड़ देना, गिव अप हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। कट आउट का मतलब है कि वो आदत बुरी भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं उसको छोड़ रहा हूँ। जैसे आई वांट टू कट आउट ऑल द मीट, ठीक। आई वांट टू कट आउट ऑल द मीट। अब कट आउट ऑल द मीट का मतलब क्या है कि मेरे खाने में जो भी मैं नॉनवेज खा रहा हूँ मैं वो नहीं खाऊंगा। आई वांट टू कट आउट कि मैं उसको साइड रख देना चाहता हूँ, ठीक है। गिव अप का मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि गिव अप एक लत नहीं है। जब हमें किसी चीज़ की लत लग जाती है ना, वहाँ पे गिव अप वर्ड यूज़ करेंगे कि मैं किसी लत से बाहर निकल रहा हूँ। अगर मुझे नॉनवेज खाने की लत है तब मैं वहाँ गिव अप भी बोल दूंगा, लेकिन अगर मुझे लत नहीं है तो मेरे लिए वो कट आउट है, ठीक है। आई वांट टू कट आउट कि मैं इस पोर्शन को अपने खाने से हटा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कट आउट, आई एम गोइंग टू आई वांट टू कट आउट द मीट फ्रॉम माय फूड, इस तरह से। तो सिंपल सा है, आई वॉन्ट टू कट आउट ऑल मीट कि मैं सारा जो मांस मच्छी है जो मतलब कि नॉनवेज वाला है, कट आउट उसको बंद करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कट डाउन ऑन। अब कट डाउन ऑन का मतलब क्या है? कट डाउन ऑन का मतलब है किसी चीज़ की कटौती, हिंदी में बोला जाए तो कटौती करना, ठीक। कि मैं नमक कम कर रहा हूँ, ठीक है, शुगर कम कर रहा हूँ, ठीक। जो चावल है मैं वो कम खाऊंगा। तो अगर मैं किसी ऐसी चीज़ पे जो मतलब खाने में डलती हैं मैं उसको कम कर रहा हूँ, किसी चीज़ की कटौती कर रहा हूँ, ठीक है। कि वहाँ पे मैं उस चीज़ की मतलब प्रिकॉशन, जैसे डॉक्टर भी देते हैं ना कि ये चीज़ नहीं खानी है, वो चीज़ नहीं खानी है, आपको ये कम मात्रा में खाना है, ज़्यादा मात्रा में खाना है। तो वहाँ पे हमारा आता है कट डाउन ऑन। एग्जाम्पल बताता हूँ, आई विल कट डाउन ऑन शुगर कि मतलब मैं शुगर की कटौती करूँगा, ठीक। जो मेरे खाने में या फिर मैं चाय में अगर जो 2 चम्मच चीनी लेता हूँ तो 1 चम्मच लूँगा। सो आई विल कट डाउन ऑन शुगर कि मैं चीनी पे कटौती रखूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, गेट बैक टू। अब गेट बैक टू का मतलब क्या होता है? गेट बैक टू का मतलब होता है वापस। जैसे नॉर्मली हम सुनते भी है ना, आई विल गेट बैक टू यू, मैं तुम पे वापस आऊँगा, ठीक है। तो गेट बैक टू का मतलब होता है वापस। अब इसको हम अपना कोई रेजोल्यूशन बताने में कैसे बोल सकते हैं? एग्जाम्पल बताता हूँ, आई शुड गेट बैक टू द जिम। आई शुड गेट बैक टू द जिम मतलब मुझे जिम वापस जाना चाहिए, मुझे जिम वापस से ज्वाइन करना चाहिए। आई शुड गेट बैक और टू पेंटिंग, मुझे जो मेरी आदत थी पेंटिंग की, मुझे उसमें वो वापस से शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा होता है, गेट बैक टू का मतलब वापस, किसी चीज़ को वापस से शुरू करना, किसी चीज़ को वापस आना, ठीक। तो गेट बैक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रश अप ऑन। अपॉन नहीं, ब्रश अप ऑन, ठीक है। अब ब्रश अप ऑन का मतलब क्या होता है? ब्रश अप ऑन का मतलब है कि जैसे हम रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं और दोहराना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो वहाँ पे हम उसको ब्रश अप कर रहे हैं कि मतलब वो चीज़ पहले भी हमें आती थी लेकिन उस पर धूल लग गई है, तो ब्रश अप करके उस धूल को हटा रहे हैं ताकि वो फिर से चमक जाए। तो यही होता है जब हम किसी भी चीज़ का रिवीजन करते हैं। अब मुझे वो चीज़ पता है, याद है, लेकिन हो सकता है कि मैं एक आधा कुछ शब्द भूल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं वापस से अगर उसको रिवाइज कर रहा हूँ, सो आई एम ब्रशिंग इट अप, ठीक है। तो मैं उसको ब्रश अप कर रहा हूँ, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल बता दो, आई विल ब्रश अप ऑन ग्रामर कि जब मैं अपने ग्रामर पे ब्रश अप करूँगा,
ठीक है। आई विल ब्रश अप ऑन माई ग्रामर, कि जो मेरी ग्रामर है, हो सकता है कि मुझे सब कुछ पता हो, लेकिन हो सकता है कुछ एक आधा चीज़ भूल रहा हूँ, तो मैं एक बार उसको रिवाइज करूँगा कि अगर मुझे आता है तो ठीक है, तो वो मेरी जो धूल है वो हट जाएगी। तो ब्रश अप ऑन का मतलब वो क्या होता है, किसी भी चीज़ का रिवाइज करना, उसको रीचेक करना, ठीक है, कि एक बार बस कंफर्म करना कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। सो दैट इज ब्रश अप ऑन। नेक्स्ट देखते हैं, वर्क ऑन। अब ये भी कॉमन है। वर्क ऑन का मतलब है किसी भी चीज़ पर काम करना, किसी भी चीज़ पर काम करना। मैंने बोला आई विल वर्क ऑन माई प्रोनाउंसिएशन, आई विल वर्क ऑन माई प्रोनाउंसिएशन, कि मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करूंगा। ठीक है, कि यहाँ पे चीज़ ऐसी नहीं कि मुझे सब कुछ आती है, नहीं, मैं श्योर हूँ मुझे नहीं आती है, तो ब्रशअप तो होगा ही नहीं। ब्रशअप तब होगा जब मुझे वो सब कुछ आता है, मैं बस सिर्फ एक रिवाइज कर रहा हूँ। लेकिन मैं किसी चीज़ को सीख रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, लेकिन वो शायद मैं गलत भी करता हूँ, तो वो मैं ठीक करूँगा। सो आई विल वर्क ऑन माई प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं, पुट बाय। अब पुट बाय का मतलब क्या होता है? पुट बाय का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छिपाना या फिर किसी भी चीज़ को रख के छोड़ देना। तो पुट बाय का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को रख देना, रख के छोड़ देना, छिपा देना। तो इस चीज़ को मैं अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में कैसे बोल सकता हूँ? एग्जाम्पल देखिए, आई विल पुट बाय मनी एवरी मंथ। आई विल, या फिर मैं बोल दूँ आई विल पुट बाय सम मनी एवरी मंथ, कि मतलब मैं हर महीने कुछ जो पैसा है वो थोड़ा सा पैसा उसको बचाऊंगा या उसको छिपाऊंगा या फिर कहीं रख के भूल जाऊंगा, कि मैंने बैंक में जमा कर दिया या फिर कहीं पे अपने पिगी बैंक में रख दिया, कि और उसको रख के मैं भूल जाऊंगा, कि मैं उसमें से खर्चा नहीं करूंगा। तो ये उनके लिए हो सकता है कि जो अभी छोटे हैं, यंग हैं, कि वो अपना सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पुट बाय, कि हर महीने में थोड़ा थोड़ा अमाउंट है उसको छिपाऊंगा, रखूंगा अपने पास, उसको यूज़ नहीं करूंगा, तो वो सेव होता रहेगा। तो ये थे आज के जो फ्रेजल वर्ब्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर डाउट है, कुछ क्वेरी है, सो कमेंट बॉक्सेस दे और आप उस पर कमेंट कीजिए। कुछ आपको अगर नया जानना है सो फील फ्री, आप पूछ सकते हैं। आई विल जस्ट ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। इफ यू आर न्यू एंड यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ शिकायत है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।